हेलो गाइस, वंस अगेन मोस्ट वेलकम इन एक्सक्लूसिव मेडिकल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाई यील्ड टॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। ये मैंने पीएसएम से लिया है और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आना फिक्स है। 2022 मेडिकल ऑफिसर एग्जाम में इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन थे। हम उन दोनों क्वेश्चन के बारे में इसमें बात करेंगे। गाइज, ये पूरा टॉपिक रटने वाला है, इसमें काफ़ी सारी वैल्यू है जिसे आपको रटनी पड़ेगी। और जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आपको फिक्स डिजिट आपको याद करनी है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि जितने भी वैल्यू है आप उन्हें एक कागज़ पे लिखें, दीवार पे चिपका दें और डेली 2 से 5 मिनट 10 मिनट इसे दें ताकि आप इसे अच्छे से याद कर सकें। ये टॉपिक मैं अगले 10 मिनट के अंदर आपको याद करवा दूंगा। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आप इस टॉपिक को आप इजीली याद कर लेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ऐसे टॉपिक बहुत आसान होते हैं, ये स्कोरल टॉपिक होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन इजी आते हैं। गाइज, ये हाई टॉपिक मैंने स्क्रीन पे दी हुई बुक राजस्थान मेडिकल ऑफिसर एग्जाम 2024 बुक से लिया है। अगर आपको हाई टॉपिक के बारे में पता है, पीएसएम, सर्जरी, ओबीजी, मेडिसिन, इन सब के अगर पता है तो बहुत बढ़िया। और अगर नहीं पता है तो इस बुक के अंदर मैंने लिखा हुआ है, आप उन टॉपिक को जरूर पढ़ें। मैं दावे से बोल सकता हूँ कि इन टॉपिक से लगभग इन सब्जेक्ट के 60 से 70% क्वेश्चन उन टॉपिक से आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये चार्ट है जो मैंने दीवार पे चिपकाया हुआ था, थोड़ा सा कटा फटा हुआ है। यहाँ से 2022 मेडिकल ऑफिसर एग्जाम में इस चार्ट से एक क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको बताऊंगा। गाइज, आपको इसमें वही याद करना है जहाँ पे मैंने टिक लगाया हुआ है, इनका चांस ज़्यादा है एग्जाम में आने का। सबसे पहले आप ऊपर देखिए, लिखा हुआ है पीवीटी टिम हॉल। ये है एसेंशियल अमीनो एसिड का ट्रिक है। पी से हो जाएगा फिनाइल एलनिन, वी से वैलिन, टी से थ्रियोनिन, टिम से हो जाएगा ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन और मिथ्योनिन, हॉल से हो जाएगा हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन और लाइसिन। ध्यान रखिए, हिस्टिडीन और आर्जिनिन ये दोनों सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है कि लिमिटिंग अमीनो एसिड जो होता है ये मक्का के अंदर ट्रिप्टोफैन और लाइसिन है, और गेहूं के अंदर, व्हीट के अंदर थ्रियोनिन और लाइसिन है, पल्सेस में मेथियोनिन और सिस्टीन है। ये आपको याद करना है, बीच का आप छोड़ दें, यहाँ का चांस कम है एग्जाम में आने का। एसेंशियल अमीनो एसिड और लिमिटिंग अमीनो एसिड ये आपको याद होना चाहिए। फिर इसके बाद आप नीचे आ जाइए, मैंने टिक लगाया हुआ है जो जो आपको याद करना है। अब हम एनर्जी देखेंगे। एनर्जी मेल के अंदर 2300, 2700 और 3500। 2300 उनका जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, 3500 उनका जिनका हार्ड वर्किंग है, और 2700 बीच वाले जिनका मॉडरेट लाइफस्टाइल होता है। फिर आता है वुमन में 1900, 2200 और 2900। 1900 सेडेंटरी, 2900 हार्ड वर्किंग और 2200 मॉडरेट, ठीक है। प्रेगनेंसी का आपको ध्यान रखना है, प्रेगनेंसी में 350 किलो कैलोरी पर डे आपको ऐड करना है, ठीक है। और ड्यूरिंग लैक्टेशन, लैक्टेशन में 0 से 6 मंथ आफ्टर डिलीवरी, 0 से 6 मंथ 600 किलो कैलोरी आपको ऐड करना है। और 6 से 12 मंथ के बीच में 520 किलो कैलोरी पर डे ऐड करना है। ध्यान रखिए, एनर्जी मेल में 2300, 2700, 3500 और वुमन में 1900, 2200 और 2900। 1900 सेडेंटरी और 2900 हार्ड वर्किंग। प्रेगनेंसी में 350 ऐड करना है, और लैक्टेशन में 0 से 6 मंथ के लिए प्लस 600 किलो कैलोरी पर डे, और 6 से 12 मंथ में 520 किलो कैलोरी पर डे। इन्फेंट का याद रखना है, इन्फेंट में 0 से 6 मंथ तक 500 किलो कैलोरी पर डे, ठीक है। और 6 से 12 में आपको 670 किलो कैलोरी पर डे, ये आपको चाहिए। अब हम देखेंगे विटामिन ए का RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस। एडल्ट में 600 माइक्रोग्राम पर डे, प्रेगनेंसी में 800 माइक्रोग्राम पर डे, लैक्टेशन में 950 माइक्रोग्राम पर डे, और इन्फेंट में 350 माइक्रोग्राम पर डे। ये आपको याद रखना है। हमने एनर्जी पढ़ लिया, विटामिन ए का RDA पढ़ लिया। अब आता है आयोडीन। आयोडीन का RDA 2022 मेडिकल ऑफिसर एग्जाम के अंदर आया था। आयोडीन एडल्ट में 150 माइक्रोग्राम पर डे, प्रेगनेंसी में 250 माइक्रोग्राम पर डे, लैक्टेशन में 280 माइक्रोग्राम पर डे, चाइल्ड का कितना है 90 माइक्रोग्राम पर डे 3 से 5 साल की एज तक के बच्चे के अंदर, ठीक है। तो आयोडीन 2022 में आया है
हो सकता है 24 में वापस से पूछे। विटामिन ए के बारे में पूछ सकते हैं, एनर्जी के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, आप देख रहे हैं इधर राइट साइड, जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया की स्टेज के बारे में एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। ऐसे सभी हाई यील्ड टॉपिक के बारे में जिनका एग्जाम में चांस बहुत ज़्यादा है आने का, वो सभी टॉपिक मैंने इस बुक के अंदर बताया है। ये बुक आपको ई बुक और पेपर बैग दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल है। ई बुक अगर आप बाय करते हैं तो आपको विद इन आवर आपकी ईमेल आईडी पे डिलीवर हो जाएगा, और अगर आप पेपर बैग खरीदना चाहते हैं तो आपको 4 से 5 दिन लगेगा ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी में। ठीक है, अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे आप जाके आप इसे बाय कर सकते हैं। जीरोप्थेल्मिया का है, और एन है नाइट ब्लाइंडनेस। तो फर्स्ट है एक्स है नाइट ब्लाइंडनेस, अर्लीस्ट साइन होता है। X1A जो फर्स्ट स्टेज, उसके 2 पार्ट है, 1A और 1B। 1A में कंजक्टाइवल जेरोसिस, 1B में बाइटोट स्पॉट। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। 1B है बाइटोट स्पॉट, कहाँ पे होता है? कंजक्टाइवा पे। X2 कॉर्नियल जेरोसिस। X3A, 3 का 2 स्टेज है, 3A और 3B। 3A के अंदर है कॉर्नियल अल्सरेशन, केरेटोमलेसिया इन्वॉल्व 1/3 कॉर्निया। ठीक है, 3A के अंदर। 3B में क्या है? कॉर्नियल अल्सर, केरेटोमलेसिया इन्वॉल्व 1/2 कॉर्निया इसमें इन्वॉल्व होता है। फिर है XS, S से है स्कार, कॉर्नियल स्कार। XF, F से है फंडस, जीरोप्थेल्मिक फंडस। तो ये स्टेज आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। बाइटोट अच्छे से याद रखें। बाइटोट स्पॉट कहाँ पे होता है? कंजक्टाइवा पे होता है। स्टेज कौन सी है? X1B। ठीक है, इसके बाद ट्रीटमेंट में क्या होता है? ट्रीटमेंट में 6 मंथ से अगर कम का बच्चा है तो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट डे 1, डे 3 और डे 14 पे दिया जाता है। इसके बाद में अगर 6 से 12 मंथ का बच्चा है तो हम 1 साल 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे, डे 1, डे 2 और डे 14। फिर है अगर 12 महीने से ज़्यादा का है, 1 साल से ज़्यादा का है, तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट डे 1, डे 2 और डे 14 पे हम देते हैं। ठीक है, तो ये होगा जीरोप्थेल्मिया। ये एग्जाम में आ सकता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण ड्राइनेस ऑफ आइज, जीरोप्थेल्मिया। अब है विटामिन B1 थायमिन। विटामिन के ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। 2022 में भी विटामिन से क्वेश्चन आया है, और हर एग्जाम में विटामिन एक हॉट टॉपिक होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम विटामिन के बारे में बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो विटामिन B1 थायमिन के कारण होता है वर्निके कॉर्कोफ साइकोसिस। ठीक है, अब आएगा पास्चुराइजेशन मिल्क, आपको ये याद होना चाहिए, आ सकता है। होल्डर मेथड 63 से 65 डिग्री सेल्सियस पे दूध को गर्म करते हैं फॉर 30 मिनट। फिर है HTST मेथड, जिसमें HTST मतलब हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, तो 72 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। तो ये पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क आपको याद होना चाहिए। फिर है आयरन का RDA। आयरन का RDA में चाइल्ड के लिए हो जाएगा 10 मिलीग्राम, मेल के लिए हो जाएगा 20 मिलीग्राम और फीमेल के लिए हो जाएगा 30 मिलीग्राम। अब हम कुछ डिजीज के बारे में बात करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन एस्परजिलस फंगस से रिलेटेड होता है, और ये ग्राउंड नट के अंदर, ग्राउंड नट में एस्परजिलस फंगस के कारण पैदा होता है। ठीक है, फिर है एर्गोटिज्म क्लेविसेप्स परप्यूरा, ये दाल सीरियल्स में होता है। अब है लेथेरिज्म इंपॉर्टेंट है, केमिकल एजेंट है इससे रिलेटेड, बोआ बीटा ऑक्सलाइल एमिनो एलेनिन, ये दाल के अंदर होता है। लेथाइरम सेटाइवम दाल में होता है, इससे कारण होता है न्यूरोलेथेरिज्म, और एक होता है ओस्टियोलेथेरिज्म। ह्यूमन में होता है न्यूरोलेथेरिज्म, और इसका जो ट्रीटमेंट होता है विटामिन C इसका ट्रीटमेंट होता है। याद रखिए, लेथेरिज्म बोआ बीटा ऑक्सलाइल एमिनो एलेनिन खेसारी दाल में होता है, और लेथेरिन सेटाइवम मटर जो होता है उससे रिलेटेड होता है, और न्यूरोलेथेरिज्म ह्यूमन में होता है, ओस्टियोलेथेरिज्म एनिमल में होता है। ट्रीटमेंट है विटामिन C। फिर है एपिडेमिक ड्रॉपसी, इससे केमिकल रिलेटेड है सेनग्यूनेराइन फ्रॉम आर्जिमोन मैक्सिकाना ऑयल, इसमें होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, बायलैटरल नॉन इन्फ्लेमेटरी पेडल एडिमा,
इसमें क्या होता है कि पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन जो एंजाइम होता है ये इनहिबिट हो जाता है। तो ये होगा एपिडेमिक ड्रॉपसी। फिर है एपिडेमिक एसाइटी। एपिडेमिक एसाइटी से रिलेटेड है पायरोलीजाइडाइन एल्कलॉइड। फिर है सेलेनियम की डेफिशिएंसी डिजीज, कैशन डिजीज। सेलेनियम की डेफिशिएंसी होता है कैशन डिजीज, ये इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल फैटी एसिड के कारण होता है पायरोडर्मा, टोड लाइक स्किन। और जिंक की कमी से होता है एक्रोडर्मेटाइटिस एंटेरोपैथिका। और क्रोमियम की डेफिशिएंसी से होता है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। विटामिन ए के डेफिशिएंसी से होता है प्रोग्रेसिव एक्सटर्नल ऑप्थेल्मोप्लेजिया। फिर है फ्लोरीन। फ्लोरीन से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि राजस्थान में वाटर में फ्लोराइड की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो ऑप्टिमम लेवल है 0.5 से 0.8 ppm, और अगर लेस देन 0.5 होता है तो डेंटल कैरीज हो सकता है, और 0.8 से अगर ज़्यादा होता है तो फ्लोरोसिस हो सकता है। अफेक्ट होने वाले टीथ है अपर इंसाइजर और फर्स्ट मोलर। तो गाइज ये था हमारा पीएसएम का न्यूट्रिशन वाला चैप्टर, जिससे हर साल एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। 2022 मेडिकल ऑफिसर एग्जाम में विटामिन से एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन आरडीए से था। आरडीए का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कौन सा था, आयोडीन का क्वेश्चन था। और विटामिन वाला मेरे जो नेक्स्ट वाला जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। मैंने एक चार्ट बनाया हुआ था, वहां से वो क्वेश्चन एज इट इज उठ के आया है। तो ये आप अच्छे से याद कर ले, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, हाईलाइट किया हुआ है कि कौन कौन सा आपको याद करना है। यहाँ से हो सकता है 2024 मेडिकल ऑफिसर एग्जाम में एक क्वेश्चन आए।